नमस्ते किसान भाइयों और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और ऐसी फसल जिस जो आपके अगर खाने में ना हो तो खाने का स्वाद आपको नहीं मिलता है। और आप बाज़ार में कोई और सब्ज़ी लें या ना लें, आप इस चीज़ को लेकर आते ही हैं और वो है मिर्च। तो मिर्च के बारे में जानते हैं। और मिर्च क्या है? मिर्च सभी जगह यूज़ हो जाती है, आपके किचन में होता ही होता है और बहुत चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। आप अचार भी बना सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि मिर्च की जो फसल होती है वो किस समय आपको अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। तो हम मिर्च के साइकिल के बारे में बात करते हैं कि मिर्च का रेट कब डाउन हो जाता है और कब अप होता है। तो अधिकतर देखा गया है कि जब सभी किसान मिर्च लगाते हैं और उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है तो उनके रेट डाउन हो जाते हैं। और ये सीजन आ जाता है आपके अभी जो कुछ समय पहले हमारी तरफ अभी फरवरी और जनवरी में 20 रुपए तक, इवन कभी 15 रुपए तक मिर्च के रेट गिर चुके थे। मतलब 20 रुपए तक आपके थोक में जा रहे थे। 40 रुपए केजी फुटकर में बिक रहा था, मतलब 10 रुपए पाव। बट अभी आज का जो डेट मैं बताऊं, आज 10 तारीख है मार्च का, और लखनपुर मंडी में आज मिर्ची 38 से 40 रुपए थोक में कटा है। तो थोक में अभी मिर्ची के भाव वापस से बढ़ने लगे हैं। 20 रुपए से अब 40 रुपए की ओर अग्रसर हैं। इसके दो कारण हैं। जो पहले घरेलू स्तर पर लोगों के द्वारा लगाई गई मिर्ची थी वो कम होने लगी है। मतलब लोग अपने के लिए मिर्ची लगाते हैं। शुरुआत में अच्छा प्रोडक्शन होता है, बट उसमें रोग आते हैं, जैसे आपको थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और फंगस भी होते हैं। तो ये सब सारी चीजें होने से क्या होता है, कुछ उनके जो पौधे होते हैं खराब हो जाते हैं। और दूसरा कारण है रेट आने का। महाकुंभ के चले जाने के बाद आपको देखने को मिला है वो ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है। और ट्रांसपोर्ट यूपी में बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे महाकुंभ खत्म हुआ, इसके बाद सब्जियों के रेट थोड़े से अप हुए। इसके कारण है ट्रांसपोर्ट का अच्छे से आवागमन होना। आवागमन जब महाकुंभ था तो उस समय स्थगित था, या बोल सकते हैं कि बहुत ही कम था। और जाने के लिए, आने जाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना किया जाता था। इसलिए ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने से माल सप्लाई बाहर ना हो सके, और बाहर भी जब माल तुड़ाई हुआ तो वो कहीं और ना जा सके। इससे मार्केट का जो रेट था वो डाउन गया। अभी मार्केट रेट में अगर हम बात करें तो अभी जो टमाटर के जो रेट हैं 2 रुपए 1 रुपए केजी तक पहुंच गए हैं। इसका सबसे कारण यही है कि ट्रांसपोर्ट ना होना और उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाना। जब उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो मार्केट रेट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये डिमांड और सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिर्ची के रेट अभी बढ़ने लगे हैं। तो अभी मैंने कब मिर्ची लगाई थी, तो मैंने जो मिर्ची लगाई थी आपके नवंबर में लगा था। और नवंबर दिसंबर जो कि काफी ठंडा महीना होता है हमारे सरगुजा में। जनवरी फरवरी मार्च में मतलब फर्स्ट उड़ाई है मैंने। फरवरी के करीब लास्ट 25 से 26 तारीख को जो था, या उसके आगे एक पिकिंग ली थी। वो भी बहुत कम, मिनिमम पिकिंग हुआ था उसका ट्रायल के लिए। फिर मैं तोड़ नहीं पाया, तो अभी मैं 10 तारीख को तोड़ रहा हूँ। तो करीब करीब 12 लाइन में 50 केजी फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे है। करीब करीब मेरा 30 डिसमिल पे होगा। जो कि मेरा वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मिर्ची हम दीवाने करके आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो क्या था कि वो मिर्ची अभी मैंने तोड़ी 12 लाइन में करीब 50 केजी है। और नीचे के उत्पादन अभी चालू नहीं हुआ है, तो ये उत्पादन धीरे से बढ़ जाएंगे। फर्स्ट पिकिंग में काफी अच्छा मेरे को उत्पादन मिल रहा है। तो बात करते हैं अब ये मिर्ची खत्म कब होगी। ये मिर्ची खत्म होगी आपकी मई या जून जुलाई में। अगर पानी अच्छे से मिलता है तो मई जून जुलाई हम इसको जुलाई तक खींचने का प्रयास करेंगे। जुलाई या सितंबर अगस्त तक। अगस्त के बाद इसको हम निकालेंगे, 1 महीने के लिए निकालना और उस पे हल चलाकर उसको छोड़ना पड़ता है। अब सितंबर अक्टूबर में दूसरी फसल इसमें ले सकते हैं, आलू। तो ये होगा। तो ये है। अब हमको मिर्ची के रेट अच्छे पाने के लिए कब लगाना चाहिए। जो अभी मिर्ची लग गई वो तो लग गई, फरवरी तक मिर्ची लगती है, मार्च तक भी लोग मिर्ची लगाते हैं। बट मैं जो आपको बोलने वाला हूँ, आप मई में मिर्ची लगाइए। मई में मिर्ची लगाने के दो कारण हैं। क्योंकि जो
अभी फरवरी तक जो मिर्ची लगी है वो मई तक अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर रहेगी। इसके बाद आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो धान की खेती। तो बहुत मिर्ची ऐसी जगह लगी रहती है जहां पर धान की खेती होती है, और धान की खेती आपके जुलाई के बाद क्या होता है, रोपा हो जाता है तो उसको लगाते हैं जुलाई के लास्ट या आपके अगस्त में रोपा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मिर्ची को निकालना पड़ता है, और वो मिर्ची जब निकालनी पड़ती है तो वहां से प्रोडक्शन आना बंद हो जाता है, और मार्केट में काफी अच्छे रेट देखने को मिलते हैं मिर्ची के। अगले साल मैंने 120 रुपए केजी थोक का भाव भी प्राप्त किया था, करीब जुलाई से अगस्त के महीने में, जब बारिश अच्छी होती रहती है उस समय देखने को मिला था। और वह मिर्ची मैंने दिसंबर में लगाई थी। तो जब सबकी मिर्ची खत्म होती रहती तब अगर आपके पास 1 एकड़ भी है या 2 एकड़ भी है तो काफी अच्छा आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने ऐसे किसान के बारे में, जब मंडी में मैं मिर्ची पहुंचाता था और मैं वहां से कांटेक्ट जब बना, तो मैंने ऐसे ऐसे किसान देखे जिन्होंने 50 डिसमिल से ही बहुत अच्छी लाखों का टर्नओवर किया। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि 10 लाख 5 लाख, बट उन्हें लाखों पार किए। आप समझ सकते हैं कि 50 डिसमिल में अगर आपके 100 रुपए केजी अगर जा रहे हैं और आप 1 कुंटल ले जाते हैं तो 10,000 रुपए के होते हैं। और कोई इंसान जैसे कि मेरा अभी 10,000 रुपए का एक तोड़ाई में होता, और समझिए उसके अगर 3 कुंटल निकलता है तो 30,000 रुपए की एक तोड़ाई में होते हैं, और महीने में 3 तोड़ाई होती है, और 3 तोड़ाई में 30-30 का जुड़ते हो तो 90,000 रुपए आपके एक मंथ में मिल जाते हैं। और मिर्ची की फसल इसलिए उपयोग ज्यादा की जाती है क्योंकि इसको हर जगह यूज किया जाता है। जैसे आपके किसी भी चीज में अगर आप सब्जी में मिर्ची ना डालें तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि नमक और मिर्च एक ऐसा चीज है जिसको कभी भी स्किप नहीं किया जाता है, भले कम मात्रा में यूज किया जाता है बट ये यूज किया जाता है। तो अगर हम मई अप्रैल अप्रैल के लास्ट में या मई में हम अगर लगाते हैं मिर्ची, तो उसके रेट देखने के हमको अच्छे मिलेंगे। उस समय गर्मी काफी ज्यादा होती है, तो इसके लिए कुछ चीजें होती है जिसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप जैसे खेत है उस पे लगाने वाले हैं, कोई जगह है तो साइड में जैसे मेड़ बनता है उसके मक्का लगा दें। इसके रीजन है कि वो मक्का जब आप लगाते हैं तो वहां से वो जो आपकी हवाएं होती हैं, लू जो वाली हवाएं होती हैं, वो अगर 4 लाइन मक्का रहता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और इस अगर ये ना कर सके तो शेड नेट करें जिससे हवा थोड़ी रुके। और साथ में इसके साथ आप मल्चिंग का उपयोग करें और ड्रिप का उपयोग करें। फ्लड से काफी मुश्किल होता है मिर्ची की खेती करना, तो मल्चिंग ड्रिप की आप सहायता से अच्छी खेती कर सकते हैं। अगर मेरे पास बजट बनता है तो मैं अपनी प्लानिंग अगर आपको बताऊं तो अप्रैल के लास्ट तक और मई की शुरुआत तक मैं 1 एकड़ मिर्ची लगाना पसंद करूंगा, और ये मेरे को मई जून आपके जुलाई से प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगी, जो काफी अच्छा हमको देखने को मिलता है। अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक 4 महीने अगर अच्छा रेट, अगर हम एवरेज ले 100 रुपए को भी हटा दें और 80 रुपए अगर लेते हैं, 20 रुपए अगर हम डाउन कर देते हैं, 80 रुपए अगर हमको रेट देखने को मिलते हैं, काफी कि अक्टूबर में भी आपके 80 रुपए रेट देखने को हमको मिले थे इस बार, जो कि मैंने मुन्ना जसवाल का वीडियो बनाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद 80 से 50 और नीचे गए थे। तो आपके 4 महीने होते हैं, 4 महीने में 3 तोड़ाई होता है, तो 12 तोड़ाई आपके मान लीजिए, चार 4 तिया 12 होते हैं, 12 तोड़ाई होते हैं। और अगर आप 10 एग्जाम्पल लेते हैं, आप 10 क्विंटल लेते हैं, एक तोड़ाई में 10 कुंटल, तो 12 × 120 120 कुंटल होते हैं। 120 कुंटल को अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 के रेट से तो 1,20,000 रुपये होते हैं। और अगर इसको आप 20 से करते हैं तो 2 12 दूनी 2,40,000 रुपये। तो आप इसको अगर 80 से भी ना करें तो 12 × 5 = 60, 6 लाख रुपए का आपका यहाँ पर काम हो जाता है, वो भी 4 महीनों में। तो पूरे साल की जो मिर्ची का जो प्रोडक्शन से आप कमाने वाले हैं, ये आप 4 महीनों में कमा सकते हैं। आई नो कि आपके पास वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप करेला लगा सकते हैं, बरबट्टी लगा सकते हैं, आप तुरई लगा सकते हैं, आप खीरा लगा सकते हैं, आप लौकी लगा सकते हैं। लेकिन मिर्ची इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके रेट अगर शुरुआत में नहीं मिलते तो लास्ट में आपको एक मिर्ची बहुत दिनों के लिए होती है, तो उसमें आपको रेट मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसमें अगर आप बहुत अच्छे से उत्पादन ले लेते हैं तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप बाहर ट्रांसपोर्ट का आपका बन जाता है तो आप इस पे अच्छे रेट और भी प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट कमीशन से आपके घर के पास ही आपकी गाड़ी लग जाएगी।
तो आई होप ये आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ कि अभी अप्रैल मई में कहाँ कहाँ क्या लग रहा है और कौन कौन से सब्जी लगाने से आपको रेट मिलेंगे विथ लॉजिक के साथ।